खास करके डायन प्रथा जो चल रही है, उस डायन प्रथा जो कि ग्रामीणों में एक अंधविश्वास के रूप में फैला हुआ है, और उस अंधविश्वास में कोई महिला है और उसे किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है अंधविश्वास के कारण, उस अंधविश्वास को कवि ने कविता के रूप में इसको पिरो करके समाज में कुछ संदेश देना चाहते हैं कि आखिर ये ऐसा हो रहा है। तो जिस पर यह गुजरती है, डायन का आरोप जिसके ऊपर लगता है, उस डायन के आरोप लगने के बाद उस महिला की क्या स्थिति होती है, उस के बारे में डॉक्टर दीनानाथ सिंह ने कविता के रूप में उसे इस तरीके से पिरोया है। गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया, वह विधवा है निपुती है। जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था, रह गई वह अकेली। कोई नहीं उसकी सहेली, वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी, यह भी उसकी मजबूरी। थक गया तन मन, झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी, टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख, देख कर हट जाते थे लोग, 75 बरस की हो गई थी वह, चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी, वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय भी मर गई थी, किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष। उसका इतिहास दोहराते थे, उसने पति को मारा, पुत्र को मारा, फैली है कई कहानियां उसके बारे में, जितने मुंह उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं, आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं। वह सब कुछ समझती है पर कर ही क्या सकती है, जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह, नहीं गई नैहर, ससुराल में ही वह जम गई। पर उसे मिला क्या? कैसे है गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी, पर है कितने अज्ञानी। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में, आए दिन मारी जाती हैं औरतें डायन के नाम पर, उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है अपमानित, कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। आश्चर्य 21वीं शताब्दी की इस सोच को, आश्चर्य कब आएगा परिवर्तन। एक औरत है डायन, वह डायन नहीं एक औरत है, वह माँ है, बहन है। जब आएंगे ऐसे विचार तभी धुलेगा समाज का कलंक। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं है, चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है, अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है, उस बूढ़ी को सम्मान देना है। तो इस कविता के माध्यम से आपने सुना कि किस तरीके से लेखक ने एक जीवंत वर्णन, एक डायन का जीवंत वर्णन किया है कि गांव में कैसे एक बुढ़िया थी जिसके जैसे कि पति उसके जवानी में मर गए, और उस मरने के उपरांत उसका कोई सहारा नहीं रहा और अंततोगत्वा उसे मजदूरी करने पड़ गई। समय ढलता है और आदमी के शरीर में परिवर्तन आता है। उसी तरीके से इस डायन बुढ़िया की जो कह रहे हैं, उस डायन जिसे कहा जा रहा है, उसके शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, गालों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, गाल चिपट जाते हैं, लेकिन वह मजदूरी के लिए बाहर निकलती है। अब ऐसी उसकी अवस्था आ जाती है कि लोग उसे मजदूरी करने के तो बाद दूर भीख देने तक को इनकार कर जाते हैं। अगर कोई व्यंग करता है, कोई व्यंग से कुछ डर करके
इस तरीके से उसको भीख देता है, दूर से ही फेंक देता है कि हमको डायन या कुछ कर न दे। सामने आने पर सभी क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो है सो कि उसको बदनाम करते हैं। बात समझ में यहाँ नहीं आती है कि आज समाज 20वीं सदी की ओर भाग रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं, आधुनिकता का युग है, पर इस युग में, आज इस AI के युग में भी लोग इस अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। आश्चर्य होता है कि कब आएगा परिवर्तन, कब इस डायन प्रथा के बहाने से ये जो कलंक हमारे भारत पे लगा हुआ है यह कब धुलेगी, कब आएगा इस अंधविश्वास से छुटकारा, लोग कब इससे, इस शब्द को समाज से बहिष्कृत करेंगे, कब उस महिला को सम्मान देंगे। इस सामाजिक बुराई को इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उस बूढ़ी महिला को या कोई भी महिला जिस पर लोग लांछन लगा देते हैं कि वह डायन है, और ये डायन जो शब्द है, इस शब्द का पूरे समाज से कब बहिष्कृत किया जाएगा और महिलाओं के मान और सम्मान की रक्षा की जाएगी, इस बात का आह्वान डॉक्टर दीनानाथ सिंह जी ने किया है, जो बड़ा ही ज्वलंत और सामाजिक परिवेश को, जहाँ पर ये घटनाएं घटित हुई हैं, उनको एक प्राकृतिक रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से उत्कृष्ट और इसको एक कलमबद्ध करने का प्रयास किया है, जो समाज को सीधा संदेश दे रहा है कि महिलाओं के प्रति जो डायन वाला जो बात है वह किस तरीके से घर किया हुआ है, और हमें इसे जल्द से जल्द इसे समाज से बहिष्कृत करना होगा और महिलाओं को मान और सम्मान देना होगा। जय हिंद, जय भारत।